इंग्लिश वाले बच्चे लिख देना इसे, दिस इज़ नॉट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन लेंथी है लेकिन एग्जाम में आता पक्का है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दिस ये लेंथी है, बस दैट्स इट। बाकी है तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हिंदी में सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब आपको इसमें 4 बिंदु दे रखे होंगे और उनका हमें प्रकार बताना है। आपने उत्तर का कारण भी देना है कि मतलब ये किस प्रकार मतलब ये वाला आकार या फिर कोई चतुर्भुज या कोई और आकृति बन रही है। तो आपको देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 4 बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु आपको दे रखा है -1, -2, ऐसे 4 बिंदु दे रखे हैं। तो चारों की जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं वो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, दिया है करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा। सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं, दिया है आपको। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं -1, -2। तो इधर मैं लिख देता हूँ -1, -2। फिर दे रखा है आपको 1, 0, फिर आपको दे रखा है इसमें -1, -2, और आपको लास्ट बिंदु दे रखा है आपको -3, 0। आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो मैंने उसके अंदर काफ़ी एक्सप्लेन करा है कि जो आगे वाली संख्या होती है x का होता है और ये पीछे वाला y का होता है। ये x और ये y, ये भी x और ये y, और ये x और ये y। डिपेंड ये करता है कि आप किसको x1 और x2 बिंदुओं को मान लेते हो। दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो ये क्वेश्चन कहता क्या है। इसके अंदर आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। 4 बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं, वो इस आकार के भी हो सकते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी आकृति बना रहे हैं। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर ये सारी की सारी भुजाएं बराबर आएंगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे कि A, B, C, D, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की, मतलब सारी दूरियाँ अगर बराबर आएंगी तो ये वर्ग होगा। अगर आमने सामने की दूरियाँ बराबर होंगी तो ये क्या होगा, आयत होगा। और अगर सारी दूरियाँ मतलब इसकी दूरी इसके बराबर होगी और इसकी दूरी इसके बराबर होगी, ये चतुर्भुज रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा तो ये चतुर्भुज होगा। तो आपको ये हम पता करेंगे कैसे, दूरी निकाल कर। दूरी निकालने का एक फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूँ, होता है आपका D = में रूट में x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेना है, बिंदु मान लेना है। बिंदु हम हमेशा A, B, C और D ही मानेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले माना A आपका ये हो जाएगा -1, -2। B आपका हो जाएगा 1, 0। C आपका हो जाएगा -1, 2, और ऐसे ही लास्ट D आपका हो जाएगा -3, 0। ठीक है, अब हम किसकी दूरी निकालेंगे, सबसे पहले AB की निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे, फिर CD की निकालेंगे, देन DA की निकालेंगे। तो क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी, बस लेंथी और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार किसके लिए निकालेंगे हम A और B के लिए। तो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे A, B के लिए। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4AB। ठीक है, अब देखो इन्हीं के लिए दूरी निकालने हैं। तो AB और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका दूरी का फॉर्मूला। तो इन दोनों बिंदुओं में हम A और B में x2, x1 और y2, y1 निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट डाउन कर देंगे डायरेक्ट। चलो करते हैं। तो A, B ऐसे का ऐसे ही, रूट में x2, इन दोनों बिंदु में x2 आपका कौन सा होगा, 1, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और x1 आपका क्या है, -1, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस का y2 आपका क्या होगा, 0, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और y1 आपका कितना होगा, -2। चलो इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कराते हैं।
तो ए बी इक्वल टू में ये रूट में ऐसे कैसे ही, तो ये वन ऐसे कैसे ही माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, वन ऐसे कैसे ही का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर भी माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो 0 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो ए बी इक्वल टू में रूट में एक और एक हो जाएंगे आपके 2 का स्क्वायर प्लस का 2 और 0 हो जाएंगे आपका 2 का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा हम एक्सपेंड कराते हैं। तो ए और बी इक्वल टू में रूट में 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस का 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो 4 और 4 आपके ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 8 निकल के आएगी। और मैं इसे यूँ करके लिख सकता हूँ 2 रूट में 3। मैं इसको यूँ करके इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में खूब खुल के बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। चलो एक बारी मैं यहाँ पे एक बारी बता देता हूँ इस वीडियो में भी। देखो रूट में से सबसे पहले तो आप ये जानो, रूट में से हमेशा जोड़ा बाहर आता है 2 डिजिट्स। तो इसको हम किस में रख लेंगे, एलसीएम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे किसके, 8 के। तो उसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो छोटे छोटे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 2। तो देखो ये एक जोड़ा हो गया ना, ये हमारा पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ जो जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब मैं रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकता हूँ। मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, 2 रूट 2 मैं उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ए से बी तक जो बिंदु होगा, जैसे कि लाइक यहाँ पर ए से बी तक जो बिंदु होगा उसकी दूरी आपकी कितनी आ गई है, रूट 8। ऐसे हम बी से सी तक की निकालेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूँ और आप यहाँ पे वो डायग्राम देख लो, आपको थोड़ी हेल्प ही मिलेगी कि हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ये तो हमारी आ गई है, अब हम इसकी निकालेंगे बी और सी की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी के लिए। तो देखो भाई बी सी के लिए निकालेंगे तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला किस में लगाएंगे, बी और सी में। मतलब अब जो भी हम x1 और x2 या फिर y2 y1 जो भी रखेंगे वो इन दोनों बिंदुओं से उठा के रखेंगे। वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू में देखो भाई x2 इन दोनों बिंदु में x2 आपका कितना होगा, -1, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और x1 आपका कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना होगा 2 और y1 आपका कितना होगा 0। तो 2 माइनस का निशान ऐसे कैसे, y1 है आपका 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी ऐसे कैसे ही, रूट में माइनस माइनस होता है आपका प्लस, बट साइन आता है आपका माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का 2 में से 0 गए तो आपका 2 बचा का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू में 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और माइनस माइनस स्क्वायर की कंडीशन में क्या हो जाते हैं प्लस, तो सिर्फ 4 ही आएगा। प्लस का निशान ऐसे कैसे, 2 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा 4। मतलब ये आपका बी सी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा रूट 8 और करके मैं लिख सकता हूँ 2 रूट में 2, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा, बी सी निकल के आया। अब देखो ये भी 2 रूट में 2 आया और ये भी 2 रूट में 2 आया, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी बिल्कुल बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, सी और डी निकालेंगे। तो चलो सी और डी निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डी के लिए। तो सी डी के लिए भी वही डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा जो मैंने वहाँ पे लिखवा रखा है, पिछली क्लास में लिखवाया था। वो होता है आपका x2 माइनस का x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब हम सी डी बिंदु, सी और डी बिंदु में से आपका x2 x1 जो भी आपको निकालना होगा निकालेंगे। तो x2 आपका कितना है -3 रूट में -3 माइनस का निशान है ऐसे कैसे ही, और x1 आपका कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना है, वो है आपका 0 माइनस का निशान ऐसे कैसे, और y1 है आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो सी डी इक्वल टू में रूट में ये आपके देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपके प्लस हो जाएंगे। तो -3 तो ऐसे कैसे ही, प्लस का 1 रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 में से जब आपके 0 जाएंगे तो यहाँ पे -2 ऐसे कैसे ही का होल स्क्वायर। माइनस का निशान इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की थी और माइनस का साइन यहाँ पे ऐसे कैसे ही आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो सी डी इक्वल टू में रूट में देखो 3 में से जब आपके 1 जाएंगे तो आपका -2 बचेगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस का साइन इसलिए क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस का, और ये -2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो सी डी इक्वल टू में देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोबारा से 4 और माइनस माइनस स्क्वायर की कंडीशन में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा तो प्लस। सी डी की आपकी वैल्यू कितनी आई, रूट में 8 और मैं इसे और करके क्या लिख सकता हूँ 2 रूट में 2। अब देखो इसकी भी वैल्यू 2 रूट में 2, इसकी भी वैल्यू 2 रूट में 2 और सी डी इसकी भी वैल्यू 2 रूट में 2 ही आई। अगर इसकी भी वैल्यू 2 रूट में 2 आ जाएगी तो क्या होगा, वर्ग होगा। बिकॉज ऑफ दिस वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलो एक बार हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब हम किसके लिए निकालेंगे, ये भी हमारा हो गया है। अब हम निकालेंगे डी ए के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डी ए के लिए, डी ए के लिए, ठीक है। अब हम वो कैसे निकालेंगे, डी ए का वही डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने ये लिखवा रखा है। वो होगा आपका रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो ये बिंदु हैं ए है और डी है, इसी में से सारी की सारी चीज़ें उठा के रखनी है। बिकॉज ऑफ दीज डी ए वाला पहले है तो आप इसे x1 और y1 आप इस वाले को मानोगे, ठीक है। तो डी ए ऐसे का ऐसे ही, तो फिर x2 आपका कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका -1 और x1 आपका कितना होगा -3। तो रख दीजिए -1 और -3। तो माइनस का निशान ऐसे कैसे और -3 ऐसे कैसे ही का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना होगा, वो होगा -2 और y1 आपका कितना होगा 0। तो -2 -0 माइनस का साइन ऐसे कैसे ही और 0 और का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो इक्वल टू में देखो -1 ऐसे कैसे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो आपका प्लस का 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में देखो भाई 3 में से जब आपका 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस का -2 का होल स्क्वायर, ऐसे का ऐसे ही। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो डी ए इक्वल टू में रूट में 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस का -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस आपके प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। तो डी ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, वो निकल के आई है आपकी रूट में 8, जिसे मैं और करके लिख सकता हूँ 2 रूट में 2। तो अब आप ये देखिए ए बी की भी वैल्यू 2 रूट में 2 आई, बी सी की भी 2 रूट में 2, सी डी की, मतलब सबकी 2 रूट में 2 हुई। मतलब ये एक ऐसी एक आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, वो आयत होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आराम से कि ए बी बराबर है आपके बी सी के, ऐसे ही बी सी बराबर है आपके सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के। जब ये सारी की सारी बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह है एक आयत, नहीं सॉरी वर्ग है, क्योंकि वर्ग की ही भुजाएं सारी बराबर होती है। मैंने गलती से मुँह से आयत निकल गया, तो यह एक वर्ग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बस है लेंथी लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए, इन सबको नोट डाउन करिए। अब हम मिलते हैं आगे वाले सेकंड पार्ट पर। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा। तो चलिए ऐसे हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट भी आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए ये कह रहा है सेकंड पार्ट, जो भी आपको -3,5 जो भी ये सब दे रखा है, एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है करके पार्ट सेकंड दिया है, तो आपको दे रखा है बिंदु दे रखे हैं आपको -3,5, दूसरा बिंदु आपको दे रखा है यहाँ पे 3,1, तीसरा बिंदु आपको दे रखा है 0,3 और चौथा बिंदु आपको दे रखा है -1, -4। तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लूँगा, लेट कर दूँगा कि बिंदु ए बी सी डी ये सब है। उसके बाद वही प्रोसेस है सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माना, क्या मानेंगे, ए इक्वल टू में क्या आएगा आपका -3,5, बी इक्वल टू में आपका क्या आएगा 3,1, ऐसे सी इक्वल टू में क्या आएगा 0,3, ऐसे ही आपका डी इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा -1, -4। तो बस इसे भी हम चेक करेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। उसके बाद ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर लास्ट में डी ए निकालेंगे। देन चेक करेंगे कि क्या कौन सी आकृति बनती है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो ए बी के लिए करते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सेम रहेगा, वो होगा आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी ऐसे कैसे इक्वल टू में रूट में, देखो भाई ए और बी के बिंदु में से हम x1 और y1 ये सब निकालेंगे। तो x2 आपका कितना होगा 3,
माइनस का निशान ऐसे कैसे, और x1 आपका कितना होगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना होगा 1, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और y1 आपका कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो ए बी ऐसे कैसे इक्वल टू में रूट में 3 ऐसे कैसे ही, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, तो प्लस का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का 5 में से आपका 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर ऐसे कैसे। माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है आपका माइनस लगा है। तो ए बी ऐसे कैसे ही इक्वल टू में रूट में 3 और 3 हो जाएंगे आपके 6 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर होगा आपका 16। बिकॉज ऑफ दिस 4 का स्क्वायर 16 है, और माइनस माइनस स्क्वायर की कंडीशन में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो 6 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगा तो आपके ए बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 36 प्लस का 6, तो ए बी की सिंपल आपकी वैल्यू निकल के आएगी रूट में 42। इसे अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आगे की चीज़ें भी सॉल्व करनी है, उससे ही पता लग जाएगा हमें। इसे अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, क्योंकि हम ए से बी तक तो सॉल्व कर चुके हैं, बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी के लिए, तो बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही होगा रूट वाला एक्स स्क्वायर, वो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी ऐसे कैसे ही, अब रूट में देखो भाई बी और सी में से बिंदु उठाएंगे, तो x2 आपका सबसे पहले कह रहा है x2 आपका कितना है 0, x1 आपका कितना है 3, लिख दीजिए। तो 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना है 3 और y1 आपका कितना है 1, तो 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो 0 में से जब आपके 3 जाएंगे तो -3 ही बचेगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 में से 1 जाएंगे तो आपका बचेगा 2 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व और करवाते हैं। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस आपके स्क्वायर में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का निशान ऐसे कैसे, और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, तो बी सी इक्वल टू में 4 और ये हो जाएंगे आपके 13। तो बी सी की भी आपकी वैल्यू आ गई है, और आपके पास ए बी की भी वैल्यू है। चलो आगे की चीज़ें और सॉल्व कराते हैं। हम क्या निकालेंगे, बी सी भी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है सी डी निकालना। तो चलो सी डी के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डी के लिए, तो सी डी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वही रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी ऐसे कैसे ही रूट में, अब इन दोनों पॉइंट्स में आपका x2 माइनस का x1, x2 आपका कितना होगा -1 और x1 आपका कितना होगा 0, तो लिख दीजिए -1 माइनस का निशान 0 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना होगा -4 और y1 आपका कितना होगा 3, तो -4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो सी डी इक्वल टू में रूट में, देखो भाई माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो इसमें 0 प्लस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -1 ही रहेगा। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और माइनस माइनस जब प्लस होते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का आता है, तो 4 और 3 हो जाएंगे आपके 7, बट माइनस का 7। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो सी डी इक्वल टू में रूट में 1 का स्क्वायर होगा आपका 1 प्लस का 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस आपके स्क्वायर में क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो सी डी की आपकी वैल्यू कितनी आई रूट में 50, तो सी डी भी आपका निकल आ गया है। अब लास्ट में हमें कौन सा स्टेप करना है, डी ए निकालना है बस। अब उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी आकृति है। तो डी ए, देखो भाई डी ए के लिए, तो डी ए का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा रूट में कौन सा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में, देखो इन दोनों के लिए निकाल रहे हैं, डी ए के लिए, तो डी आगे वाला बिंदु, ए पीछे वाला बिंदु, तो आपका x2 कौन सा होगा -3 और x1 आपके पास कितना होगा -1, तो -2 -3 माइनस का निशान ऐसे कैसी, और x1 है आपका -1 का होल स्क्वायर, मतलब इन सब का होल स्क्वायर, प्लस का निशान ऐसे कैसी, y2 आपका कितना होगा 5 और y1 आपका के पास क्या होगा -4, तो 5 माइनस का निशान ऐसे कैसी, और y1 है आपका -4 का होल स्क्वायर। तो चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो डी ए इक्वल टू में रूट में
माइनस का 3 ऐसे कैसे ही, देखो माइनस माइनस यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 5 ऐसे कैसे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में 3 में से 1 गया तो आपके -2 बचा का, और उसका होल स्क्वायर प्लस का 5 और 9 4 होता है आपके 9 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में रूट में 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और प्लस का 9 का स्क्वायर होगा 81। वापस माइनस की चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आप समझ गए होगे। तो डी ए इक्वल टू में इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आएगा आपका 85। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लिया, क्या इनमें से कोई भी चीज़ किसी के बराबर आ रही है? एक भी वैल्यू किसी चीज़ के बराबर है तो उसका मतलब ये चतुर्भुज है ही नहीं, क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी नॉट इक्वल टू में बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू में सी डी और सी डी नॉट इक्वल टू में डी ए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है चतुर्भुज नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देना इसे, दिस इज़ नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन लेंथी है लेकिन एग्ज़ाम में आता पक्का है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दिस ये लेंथी है, बस दैट्स इट। बाकी है बहुत ज़्यादा इजी। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उतार लीजिए। मैं मिलता हूँ उसके लास्ट वाले। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए हम पार्ट नंबर लास्ट मतलब 3rd की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 3 आपका कह रहा है कि आपको यहाँ पे 4 बिंदु फिर से वही दे रखे हैं, 4 5 7 6 4 3 1 2, तो सब हम लेट करके कर लेंगे। तो जो भी बिंदु आपको यहाँ पे दे रखे हैं हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है करके। तो यहाँ पे जो भी आपको बिंदु दे रखे हैं वो हैं आपके 4 5 7 6 4 5 7 6 और 4 3 1 2, 4 3 1 2, यही आपको दे रखा है, ठीक है। तो इन्हीं बिंदु को हम लेट कर लेंगे, मतलब लिखेंगे क्या, माना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी सी डी, इन सबको मान लेंगे हम। तो ए हो जाएगा 4 5, बी हो जाएगा आपका 7 6, सी हो जाएगा आपका 4 3, ऐसे ही आपका डी क्या हो जाएगा 1 2। तो सबसे पहले हम दूरी किसकी निकालेंगे, ए बी की, देन बी सी की, देन सी डी की, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए अब हम ए बी के लिए कर रहे हैं तो ए बी का भी वही सेम टू सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू में रूट में, अब देखो इन दोनों बिंदुओं में हम x1 और x2 देखेंगे। तो x2 आपका कितना हो जाएगा 7, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और x1 आपका कितना होगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस का निशान ऐसे कैसे, देखो y2 6 और y1 है आपका 5, तो 6 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आ जाएगा आपका रूट में 7 में से जाएगा आपका तो बचेगा आपका 3 का स्क्वायर, प्लस का 6 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर। तो ए बी ऐसे का ऐसे ही, रूट में इसका स्क्वायर होता है आपका 9, प्लस का 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। तो ए बी की आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 10। ऐसा ही हम किसके लिए करेंगे, बी और सी के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी सी के लिए। अब देखो भाई बी सी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वही जो हम लिखते आ रहे हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब बी सी के जो बिंदु हैं इसमें रख दीजिए, रख देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया है। देखो बी सी इक्वल टू में रूट में सबसे पहले क्या कह रहा है, x2 माइनस का x1। तो x2 आपका कितना है, वो है आपका 4 और x1 है आपका 7। तो 4 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना है 3 माइनस का 6 y1, तो 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू में रूट में 4 में से आपके साथ जाएंगे तो -3 का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस का 3 में से जब आपके 6 जाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे। बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए इनका
साइन भी यहाँ पे आया है। तो बी सी इक्वल टू में रूट में 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस का -3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो बी सी की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है रूट में 18। तो यहाँ पर तो अभी देखो दोनों ही वैल्यू क्या है, डिफरेंट हैं। तो आगे की चीज़ सॉल्व करते हैं। तो हम किसका निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे। तो सी डी के लिए, तो सी डी का भी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वही x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू में रूट में x2। अब इन दोनों में देखिए x2 आपका कितना होगा, 1 होगा, माइनस का निशान ऐसे कैसे, x1 आपका कितना है 4 का स्क्वायर प्लस का y2 आपका कितना होगा 2 और y1 होगा आपका 3। तो 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू में रूट में आपके 4 में से आपका एक जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का, बिकॉज ऑफ दिस माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू में रूट में 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस का 1 का स्क्वायर होता है 1। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। तो सी डी इक्वल टू में हो जाएगा आपका 10। तो देखो अगर मैं गौर से देखूँ तो आपका देखो जो ये था ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब कुछ हो सकता है इसमें। अब देखो हमने सी डी भी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, डी ए निकालना है। तो चलो डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए के लिए, तो डी ए के लिए, तो डी ऐसे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही दूरी का फॉर्मूला y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में रूट में, देखो इन दोनों बिंदु में अब हम मानेंगे इसको हम x2 y2 और इसे x1 y1 मानेंगे, ठीक है। तो x2 आपका कितना है 4, x1 आपका कितना है 1। तो 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का x2 आप y2 आपका कितना है 5 और y1 आपका कितना है 2। तो ये भी लिख लो। तो 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू में रूट में 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस का 5 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू में रूट में 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो डी ए आपका जो निकल के आया वो निकल के आया आपका 18। आपने एक चीज़ नोटिस करी, दिखाता हूँ कैसे। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये और ये, ऐसे ही ये और ये बराबर हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा शेप है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दो ही ऐसी कंडीशन होती है, या तो एक आयत मान लो या उसे समचतुर्भुज मान लो, ठीक है। या तो आप उसे आयत लिख लो, अगर आपकी बुक में पीछे आंसर आयत दे रखा है तो हम तो प्रूफ कर चुके हैं कि इसकी देखो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं और वो दोनों भी भुजाएं बराबर हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये इसकी और ये इसकी। तो वो आयत में भी होता है और चतुर्भुज में भी होता है, क्योंकि आयत आपका 95% चतुर्भुज जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। अगर उसमें एंगल उंगल अलग दे रखे हैं वो बात की बात है, कभी फिर कभी पढ़ाएंगे। लेकिन या तो ये आयत है या चतुर्भुज है, वो अपने इस मतलब पीछे देख लेना, आपको जो भी वहाँ पे चतुर्भुज कह रखा होगा तो चतुर्भुज आंसर लिख देना, अगर आयत दे रखा होगा तो आयत लिख देना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए बी जो आपका ये है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। और ऐसे ही आपका जो ये था बी सी बराबर है आपके डी ए के, बी सी बराबर है आपके डी ए के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अंततः यह है एक चतुर्भुज है या आयत है। आप देख लेना आपकी बुक में जो भी दे रखा होगा हम वो लिख देंगे। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 फुल्ली बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, बट अगर आपको पर्सनली कोई डाउट हो तो आप मेरे से वो भी पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो बता सकते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दूँगा तो वीडियो इतनी 40 मिनट से ऊपर की हो जाएगी, तो मैं उसे अगली वीडियो में ज़रूर सॉल्व करा दूंगा। तो हमारे साथ बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अभी हम 10th की सीरीज़ को आगे तक फाइनल तक सॉल्व कराएंगे। आपके सारे डाउट्स इसी वीडियोज़ में हम सॉल्व करा देंगे, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।